हेलो। आज मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना ऑरिफ्लेम ऐप से प्रोडक्ट्स कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑरिफ्लेम ऐप में जाइए। यहाँ आपको ऑरिफ्लेम का डार्क ग्रीन कलर का ऐप नज़र आ रहा है, तो उसमें आप क्लिक करेंगे। ऑरिफ्लेम ऐप खुलने के बाद यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर बहुत सारे कंट्री के नेम्स नज़र आ रहे हैं। तो जैसे कि आप जिस कंट्री से हैं उस कंट्री में क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया पे क्लिक करूँगी। मैंने इंडिया पे क्लिक किया तो ये पेज खुला। तो ये साइन इन का पेज है। यहाँ पर गेस्ट यूज़र लिखा हुआ है और साइन इन लिखा हुआ है। तो मैं पहले साइन इन करूँगी। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर कंसल्टेंट नंबर और पासवर्ड डालना है। तो जैसे कि मैंने अपना कंसल्टेंट नंबर और पासवर्ड दोनों डाल रखा है। ये कंसल्टेंट नंबर और पासवर्ड मैंने पहले से सेव करके रखा था, तो ये ऑटोमेटिक आ गया। तो यहाँ पर आप अपना कंसल्टेंट नंबर डालेंगे और आप अपना पासवर्ड भी डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद नीचे में साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपका होम पेज खुलेगा। जैसे कि ये आपका होम पेज खुल गया। होम पेज खुलने के बाद ये देखिए, नीचे में होम पेज का डिज़ाइन बना हुआ है, आइकन बना हुआ है ग्रीन कलर का। तो वो जो ग्रीन कलर का दिखा रहा है, इसका मतलब ये आपका होम पेज खुला है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है, अगर आपको प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करना है तो आप होम पेज के बगल वाला जो आइकन है उसमें क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो वो होम पेज के बगल वाला जो आइकन है वो ग्रीन कलर का हो गया। अब ये जो होम पेज के बगल वाला आइकन है वो प्रोडक्ट्स का आइकन है। तो ये प्रोडक्ट्स वाला पेज खुल गया। इसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको कैटलॉग दिख रहा है। कैटलॉग में क्लिक करने से आपको कैटलॉग दिखेगा। ब्यूटी रूटीन में क्लिक करेंगे तो ब्यूटी रूटीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखेंगे। स्किन केयर में क्लिक करेंगे तो स्किन केयर से रिलेटेड आपको जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो दिखेंगे। यहाँ पर आप शो मोर में क्लिक करते हैं तो नीचे और प्रोडक्ट्स दिखेंगे आपको शो मोर में जाने से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 87 प्रोडक्ट्स हैं। फिर शो मोर में और क्लिक करेंगे तो और सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। इसी तरह आप शो मोर में और क्लिक करते जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। तो ये सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स थे। उसी तरह मेकअप के प्रोडक्ट्स में क्लिक करेंगे तो मेकअप से रिलेटेड जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी शो मोर लिखा हुआ है। शो मोर में क्लिक करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स और नीचे जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो दिखते रहेंगे। फिर मैंने शो मोर में क्लिक किया तो ये सारे प्रोडक्ट्स दिखे। फिर उसी तरह ये आपके मेकअप के प्रोडक्ट्स हो गए। उसी तरह फ्रैग्रेंस के प्रोडक्ट्स मतलब परफ्यूम्स वगैरह, परफ्यूम्स, मैन के परफ्यूम्स, वुमेन के परफ्यूम, ये सारे परफ्यूम्स हो गए। बाथ एंड बॉडी ऑप्शन में आपको साबुन, तेल, ये सब क्रीम वगैरह सब दिखेंगी। हेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये हेयर से रिलेटेड शैम्पू, कंडीशनर वगैरह दिखेगा। वेलनेस वाले में जाएंगे तो हेल्थ से रिलेटेड आपको ये सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे शो मोर में जाने से। ये देखिए, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। फिर मेन ऑप्शन में जाएंगे तो मेन केयर के सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे आपको। परफ्यूम हो गया, बॉडी वॉश हो गया, साबुन, तेल, फेस वॉश,
सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ दिखेंगे। सेम उसी तरह किड्स और बेबी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो किड्स और बेबी के लिए प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। उसी तरह आउटलेट्स में जाते हैं, आउटलेट्स में आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपको दिखाई देता है। तो ये सब हो गए आपके प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन। प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आप अगर डायरेक्ट आपके पास किसी प्रोडक्ट का कोड आपको पता है तो यहाँ पर डायरेक्ट आप फाइंड अ प्रोडक्ट, ऊपर सबसे ऊपर में आपको फाइंड अ प्रोडक्ट वाला बॉक्स नज़र आ रहा है। वहाँ पर आप जैसे फाइंड अ प्रोडक्ट में किसी प्रोडक्ट का कोड डालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर किसी प्रोडक्ट का कोड डाल रही हूँ 41708। फिर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं नज़र आया, तो मैंने दूसरा प्रोडक्ट का कोड डाला 41804। तो देखिए यहाँ पर नीचे में मैंने सर्च बॉक्स में क्लिक किया तो ये 41804 वाला प्रोडक्ट आ गया। तो अगर मुझे ये वाले प्रोडक्ट चाहिए तो मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया। इस प्रोडक्ट का मुझे जो भी शेड चाहिए उस पर मैं क्लिक करूँगी। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत सारे शेड हैं, लाइट ब्राउन, डार्क पिंक, रेड और बहुत सारे। तो जैसे कि अगर मुझे डार्क पिंक कलर का चाहिए तो मैंने उसमें क्लिक किया है और फिर नीचे जो बाई वाला ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करती हूँ। तो बाई वाला ऑप्शन में क्लिक किया तो सबसे नीचे देखिए बैग का, शॉपिंग बैग का आइकन बना हुआ है और उसमें 1 लिखा हुआ है। 1 मतलब मैंने अभी एक ही प्रोडक्ट शॉपिंग बैग में डाला है। तो ये हो गया। आप इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट आप किसी का और कोड डालिए। अब मैं जैसे इसको बैक करती हूँ, बैक करने के बाद जैसे मेरा ये प्रोडक्ट्स वाला पेज खुल गया। तो ये हो गया आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का कोड डाले ही आप कैसे उसको शॉपिंग बैग में डाल सकते हैं। शॉपिंग बैग में देख सकते हैं, शॉपिंग बैग में क्लिक करने के बाद आपका शॉपिंग बैग खुल गया। शॉपिंग बैग में आपको दिख रहा है कि एक लिपस्टिक डली हुई है और साथ में कैटलॉग, एक कैटलॉग जो 130 रुपीज़ का है और एक कैटलॉग जो 10 रुपीज़ का है। तो 130 रुपीज़ का जो कैटलॉग है उसको आप डिलीट कर देंगे और जो 10 रुपीज़ का कैटलॉग है उसको सेव रखेंगे। ठीक है। शॉपिंग बैग में इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप फिर वो प्रोडक्ट्स वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे आइकन में। फिर से आपका ये प्रोडक्ट्स वाला पेज खुल गया। तो इसमें से जैसे अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि मुझे स्किन केयर के प्रोडक्ट चाहिए तो मैं स्किन केयर वाला ऑप्शन में क्लिक की। स्किन केयर वाला ऑप्शन में क्लिक करने से नीचे बहुत सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स खुलते हैं। मैंने शो मोर पे भी क्लिक किया, फिर शो मोर पे क्लिक किया। तो अगर जैसे मुझे ये वाला रिफ्रेशिंग फेस वॉश चाहिए, अगर मुझे फेस वॉश चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे फेस वॉश नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लव नेचर का फेस वॉश चाहिए तो यहाँ पर लव नेचर का फेस वॉश पे मैंने क्लिक किया। तो ये लव नेचर का फेस वॉश खुल गया। अब मुझे जैसे मुझे इसको बाई करना है तो बाई में मैंने क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट फिर से शॉपिंग बैग में ऐड हो गया। देखो यहाँ पर शॉपिंग बैग में 2 लिखा है, मतलब कि दूसरा प्रोडक्ट भी शॉपिंग बैग में ऐड हो गया है। ये शॉपिंग बैग खुल गया और आप देख सकते हैं फेस वॉश जो है शॉपिंग बैग में 100 रुपीज़ वाला ऐड हो गया है। अब इसके
तो आप समझ गए कि अब कि आप प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन में जाकर किस तरह आप कोई भी प्रोडक्ट्स ऐड टू बैग कर सकते हैं। शॉपिंग बैग से जैसे कि आप फिर से प्रोडक्ट वाला पेज में आ जाइए, तो इस तरह आपको पता चला कि प्रोडक्ट्स वाले पेज में आने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट्स चाहिए तो फाइंड अ प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट का कोड डाल के डायरेक्टली प्रोडक्ट को ऐड टू बैग कर सकते हैं। दूसरा टाइप है कि आप प्रोडक्ट्स वाले पेज में जाइए और इसमें स्किन केयर, मेकअप, फ्रेग्रेंस, बाथ, बॉडी, हेयर, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, हेयर के चाहिए तो हेयर में जाइए, हेयर के जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे ये प्रोडक्ट चाहिए तो इसमें क्लिक करिए, ये प्रोडक्ट खुल गया। ये प्रोडक्ट चाहिए, फिर इसमें मैंने बाय में क्लिक किया, बाय हो गया। तीसरा प्रोडक्ट शॉपिंग बैग में ऐड हो गया। तीसरा प्रोडक्ट ये आ गया, देखिए तीसरा प्रोडक्ट भी आपका शॉपिंग बैग में ऐड हो गया। तो इस तरह आप प्रोडक्ट्स वाले पेज में जाकर कोई भी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स वाले पेज में जाकर जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए आपको, उसका बॉक्स में जाकर स्किन केयर का चाहिए तो स्किन केयर के बॉक्स में क्लिक करेंगे, हेयर का चाहिए तो हेयर में क्लिक करेंगे, मेकअप का चाहिए तो मेकअप में क्लिक करेंगे। फिर ये हो गया दूसरा तरीका कैसे प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाता है। थर्डली आप किस तरह प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, एक और तरीका है जिससे आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। फाइंड अ प्रोडक्ट में जाकर आप उस प्रोडक्ट का नाम लिखिए, जैसे लिपस्टिक भी लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिपस्टिक लिखा तो लिपस्टिक शो कर रहा है। लिपस्टिक में आपको हर तरह के लिपस्टिक नज़र आ रहे हैं, जैसे देखिए ये वाला जो लिपस्टिक है कलर बॉक्स का लिपस्टिक है। लिपस्टिक में आपको ऑरिफ्लेम के जितने ब्रांड्स के लिपस्टिक है वो आपको नज़र आएंगे। तो जो भी आपको लिपस्टिक चाहिए इसमें से प्रोडक्ट, और जैसे कि ये वाले चाहिए तो इसमें मैंने क्लिक किया। इसमें का अगर मुझे ये वाला शेड चाहिए, देखिए बहुत सारा शेड्स दिखा रहा है, अगर ये वाला शेड चाहिए तो इसमें मैंने क्लिक करके बाय किया। ये प्रोडक्ट ऐड हो गया बैग में। बैग में जाएंगे तो वो वाला लिपस्टिक आपको बैग में दिखेगा। फिर आपको और प्रोडक्ट्स चाहिए, फिर आपने प्रोडक्ट आइकन में क्लिक किया, फिर बैक कर रहे हैं फाइंड अ प्रोडक्ट में। अब आपने प्रोडक्ट का नाम लिखा है, जैसे मैंने लिखा था लिपस्टिक। अब जैसे आपको ऑरिफ्लेम के ब्रांड्स का नाम पता है, तो जैसे यहाँ पर ऑरिफ्लेम का ब्रांड है लव नेचर, तो मैंने लव नेचर लिखा। तो लव नेचर एक ऑरिफ्लेम का ब्रांड है, तो लव नेचर का जितना सारा प्रोडक्ट्स है वो आपको दिखेगा। अब देखिए जिसमें लव नेचर के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, लव नेचर का सेट है, लव नेचर का साबुन हो गया, ये दूसरा साबुन है। तो इसी तरह लव नेचर का जितना सारा प्रोडक्ट्स है वो आपको इसमें दिखेगा। जो भी प्रोडक्ट्स आपको लव नेचर से के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो जैसे मुझे ये टैल्कम पाउडर चाहिए तो मैंने ये टैल्कम पाउडर पे क्लिक किया। तो अगर मुझे ये टैल्कम पाउडर चाहिए तो मैंने इसको बाय कर लिया। अब ये टैल्कम बैग वाले ऑप्शन में जाएंगे, शॉपिंग बैग में, तो ये टैल्कम पाउडर शॉपिंग बैग में ऐड हो गया। ये दूसरा तरीका भी है। ये और एक तरीका हो गया, आप ब्रांड का नाम लिख के भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या तरीका हो गया, या तो आप फाइंड अ प्रोडक्ट में या तो प्रोडक्ट का कोड लिखिए या प्रोडक्ट का नाम लिखिए, या फिर उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है
कोई भी ब्रांड लिखिए, ब्रांड, तो उस फिर सर्च ऑप्शन में क्लिक करने से फिर वो प्रोडक्ट आ जाता है और फिर वो उस प्रोडक्ट को आप ऐड टू बैग कर सकते हैं। अब एक और तरीका है, जैसे शॉपिंग, एक और तरीका आपको दिखा रहे हैं कि आप किस तरीके से और प्रोडक्ट्स ऐड टू बैग कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपका शॉपिंग बैग खोलेंगे। शॉपिंग बैग में ऑलरेडी 5 प्रोडक्ट्स है। ऊपर में आप एक ऑप्शन दिख रहा है क्विक ऑर्डर का। क्विक ऑर्डर में जाके आप वहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट का कोड लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट का कोड लिखा 42 से रिलेटेड जितने भी कोड है सारे आ गए। तो इसमें से आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि सबसे ऊपर वाला मैं 42042 पे क्लिक करती हूँ। तो उसमें मैंने क्लिक किया तो 42042 के से उससे रिलेटेड वो जो प्रोडक्ट है वो नहीं है। अब जैसे 420, ये देखिए 42050 में मैं क्लिक करती हूँ। 42050 में क्लिक करने से ये प्रोडक्ट फेशियल किट वाला प्रोडक्ट है। इसमें 42050 में ये प्रोडक्ट शॉपिंग बैग में ऐड हो गई। उसी तरह और किसी कोड का प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने 43 का कोड डाला। 43 का कोड डालने से जैसे मैं ये वाला 43267 डालती हूँ, तो 43267 का जो प्रोडक्ट है वो मेरे शॉपिंग बैग में ऐड हो गया। देखिए 43267 का जो कोड है वो न्यूट्रिशन शेक है, तो वो भी ऐड हो गया। तो ये हो गया आप किस किस तरीके से प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि अब आप इसमें शॉपिंग बैग से आप किस तरह अपना डिलीवरी तक ले जाते हैं। अब नीचे देखिए जो बॉक्स लिखा, ग्रीन कलर का बॉक्स है कंटिन्यू वाला। अब आपका ये सारा प्रोडक्ट्स ऐड टू बैग हो गया है। इसके अलावा अगर आप ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं ऑप्टिमल्स का या बॉडी केयर का, तो ये भी ले सकते हैं। ये भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, इसमें क्लिक करके उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है। अब नीचे देखिए कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, शॉपिंग बैग आपका फुल हो गया। शॉपिंग बैग में आपने डाल दिया सारा प्रोडक्ट्स जितना आपको चाहिए थे। अब फिर कंटिन्यू में क्लिक करिए। कंटिन्यू में क्लिक करने से आपका वेब का जो ऑफर्स है, वेब ऑफर्स खुलता है। वेब ऑफर में आपको इनमें से जो भी प्रोडक्ट चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो कंटिन्यू में क्लिक कर सकते हैं। अगर चाहिए तो जैसे मुझे ये ऑर्गेनाइज़र बैग चाहिए ब्लू कलर का, तो मैंने ऐड टू बैग कर दिया और फिर मैंने कंटिन्यू में क्लिक कर दिया। कंटिन्यू में क्लिक करने से अब यहाँ पर डिलीवरी ऑप्शन आता है। डिलीवरी में मतलब कि आप वो प्रोडक्ट कहाँ पर लेना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट का डिलीवरी कहाँ लेना चाहते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपना एड्रेस डाल रखा है, तो मैंने डिलीवरी ऑप्शन में COD डाला, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब मुझे प्रोडक्ट्स डिलीवर होने के बाद मैं कैश पे करूँगी। तो उसका चार्जेस है 30। अगर पिकअप सर्विस पॉइंट से लेना है, मतलब जहाँ पर प्रोडक्ट्स आएगा, जहाँ पर प्रोडक्ट्स होगा तो उसका सर्विस पॉइंट जहाँ होगा, तो उसमें मैं क्लिक करके सर्विस पॉइंट में करूँगी। तो मुझे जैसे ये सर्विस पॉइंट पे क्लिक पिकअप वाला नहीं लेना है। फिर एक और ऑप्शन है डिलीवरी टू अ फ्रेंड। अब इसमें डिलीवरी टू अ फ्रेंड में यहाँ पर प्लस साइन में क्लिक करेंगे। ग्रीन कलर का जो प्लस साइन है उसमें आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड का ईमेल एड्रेस डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे,
लास्ट नेम डालेंगे, पिन कोड डालेंगे उसके घर का, जो जहाँ एड्रेस है उसका स्टेट, सिटी, लोकेलिटी, एड्रेस और टेलीफोन। तो ये सारे फिल करने के बाद फिर सेव कर देंगे। तो ये फ्रेंड का जो एड्रेस होगा जहाँ पर फ्रेंड को डिलीवरी कर रहे हैं जो प्रोडक्ट, अगर फ्रेंड को गिफ्ट कर रहे हैं या फ्रेंड को सेल कर रहे हैं, तो वो चीज़ सेव हो जाएगी, उसकी फ्रेंड की डिलीवरी एड्रेस सेव हो जाएगी। अगर आप फ्रेंड को नहीं डिलीवर कर रहे, जैसे कि मैं यहाँ पर फ्रेंड को डिलीवर नहीं कर रही हूँ, होम डिलीवरी ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। होम डिलीवरी पे जैसे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अपना एड्रेस लिख रखा है। तो अगर मुझे यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ देखिए एक्सप्रेस दे रखा है, 100 रुपीज़ चार्ज है, प्रीपेड उसमें कोई चार्जेस नहीं है, और COD कैश ऑन डिलीवरी उसमें 30 रुपीज़ चार्ज है। एक्सप्रेस में आप 11 बजे से पहले जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें आपको 100 रुपीज़ चार्ज लगता है। अगर प्रीपेड में एक्सप्रेस में जैसे क्लिक करने से अगर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। डेबिट कार्ड से पे कर दीजिए, नेट बैंकिंग बैंक से पे कर दीजिए, बैंक अपना बैंक का वेबसाइट खोल के उससे पेमेंट कर दीजिए। ई वॉलेट मतलब आप पेटीएम से पे कर सकते हैं, पेटीएम का जो वॉलेट है उसे। क्रेडिट कार्ड अगर है तो उससे पे कर सकते हैं। UPI मतलब कि आपका गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का अगर आपका UPI सेव आपने बना रखा है तो UPI से भी कर सकते हैं। तो ये इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके आप कंटिन्यू में क्लिक कर सकते हैं। अगर मुझे जैसे पे इसमें से मैं बैक में गई, बैक में जाने के बाद मुझे एक्सप्रेस में नहीं जाना है। अगर प्रीपेड करना है तो सेम प्रोसेस है, प्रीपेड में क्लिक करके कंटिन्यू में जाइए और इसमें से जो भी पेमेंट ऑप्शन है चूज़ करके कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। अगर मुझे ये प्रीपेड से नहीं जाना है तो मैं फिर ये ऊपर में 1 2 3 4 5 लिखा है, उसमें से फिर मैं 3 वाले में जाऊंगी जो डिलीवरी का पेज है। तो उसमें मैं जाके फिर COD में गई, जैसे कि मुझे COD में करना है, कैश ऑन डिलीवरी करनी है, तो कैश ऑन डिलीवरी में मुझे 30 रुपीज़ चार्ज मिलेगा। तो कैश ऑन डिलीवरी में मैं क्लिक की और यहाँ पर नीचे देख रहे हैं डिलीवरी कमेंट लिखा हुआ है। तो डिलीवरी कमेंट पे आपको जो कमेंट करनी है, जो लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो जैसे मुझे कैश ऑन डिलीवरी करनी थी तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी क्लिक किया, उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। तो पेमेंट ऑप्शन में मेरा पेमेंट ऑप्शन आ गया कि मैं कैसे पेमेंट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मुझे कैश ऑन डिलीवरी करनी थी तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी में क्लिक किया। अब यहाँ पर नीचे मैं कंटिन्यू में क्लिक करती हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद ऑर्डर प्लेस के सारे डिटेल्स आ जाएंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट्स रिव्यू मतलब कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सारे प्रोडक्ट्स आए। उसके बाद दूसरा है प्रोडक्ट्स रिव्यू, देख लिया आपने। फिर आया ऑप्शन आपका डिलीवरी का, डिलीवरी कहाँ की है और कौन से दिन में डिलीवरी होगा वो लिखा है। डिलीवरी का जैसे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है और फिर डिलीवरी डेट लिखी हुई है। फिर आया आपका पेमेंट का ऑप्शन, पेमेंट का ऑप्शन में मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया तो यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी लिखी है। अब जैसे पेमेंट का ऑप्शन में मैं अगर वापस कुछ चेंज करना चाहती हूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ। ये वाला जो पेंसिल बना हुआ है कोने में, पेमेंट के ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ये पेंसिल बना हुआ है। तो ये मैंने क्या किया, जैसे यहाँ डिलीवरी में देखिए यहाँ पर एक पेंसिल बनी हुई है, अगर मुझे ये पेंसिल में क्लिक करती हूँ तो ये डिलीवरी पेज फिर से खुल जाती है। अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो ये पेज फिर से खुल जाएगा। जैसे कि मुझे कोई चेंजेस नहीं करनी है तो ये 5th वाला में वापस चली जाती हूँ। फिर पेमेंट वाला ऑप्शन में अगर आपको कोई चेंजेस करनी है तो पेमेंट वाला पेज फिर से खुल जाएगा, फिर से आप चेंज कर सकती हैं और फिर कंटिन्यू फिर से आप कर सकते हैं। अब देखिए समरी,
समरी के बगल में देखिए, समरी से कोने में कॉर्नर में आपका पेंसिल बना हुआ है, तो वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका डायरेक्ट फिर से ये शॉपिंग बैग खुल जाता है। शॉपिंग बैग में आपको फिर से कोई चेंजेस करनी है, कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है या कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो फिर से कर सकते हैं। और अगर जैसे नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कंटिन्यू में जाकर फिर से आप फिर आपको यहाँ पर कोई ऐड नहीं करना है, फिर से कंटिन्यू कर दिए। डिलीवरी में जाकर आपको कोई चेंजेस नहीं करनी है, जैसे मुझे कोई चेंजेस नहीं करनी है, कैश ऑन डिलीवरी कर दिया मैंने, फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करनी है, कंटिन्यू कर दिया। प्लेस ऑर्डर आ गई। समरी देख लिया मैंने। अब लास्ट में बचा आपका जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है प्लेस ऑर्डर का, उसमें आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपके पास नॉर्मल मैसेज से आपको मैसेज आएगी कि आपका ये प्रोडक्ट प्लेस हो गया है और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिटेल्स नज़र आएगी। ये था कि आपने किस तरीके से आपको ये सारे कंप्लीट करने थे, ऑर्डर किस तरीके से लगाना था। और अगर ऑर्डर प्लेस करने से रिलेटेड आपको इस वीडियो में अगर कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और इसमें वीडियो में अगर ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट कैसे प्लेस करना है वो अगर नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।